नमः संस्कृताय। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो ब्रह्मचारी गुरु हैं, जो योगी राज से बता रहे हैं कि जो यवन शासक है उसका वाराणसी पर्यंत अधिकार हो चुका है और उसने दक्षिण देश महाराष्ट्र के लोगों को अपने अधिकार में करने के लिए शास्त्री खान नामक एक मुसलमान शासक को भेजा है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो वीर शिवाजी हैं वो पूना के नज़दीक ही सिंहदुर्ग में निवास कर रहे हैं और वीर शिवाजी ने ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, मतलब या तो मेरे कार्य की ही सिद्धि होगी अथवा मैं मर ही जाऊंगा। इस तरह से उन्होंने महती प्रतिज्ञा कर रखी है। इसके बाद इन सारे वृत्तांतों को योगी राज ने सुना और वो मुस्कुराए और इन सारे वृत्तांतों को सुन करके उनको पता चल गया कि ये लोग वीर शिवाजी के ही अंतरंग हैं, मतलब छुपे हुए सहायक हैं। और इस प्रकार से उन्होंने योगी राज ने कहा कि वीर शिवाजी की जो मतलब विजय होगी, विजयताम शिववीरा, मतलब हे शिववीरों, आप लोग विजयी हों और आप लोगों का मनोरथ सिद्ध हो। अब इसका आगे हम लोग देखते हैं। अथ किमपि पृच्छिसामि ती शनैः अभिधाय बद्धकर संपुटे सूतकंठे जटिल मुनो अवगतम यौन युद्धे विजय एव दैवात् आपदग्रस्तो अपि च सख्य सहायेन आत्मानम् उद्धरिष्यति इति संभाळीत मुनिश्च गृहीतम् इति उदीर्य पुनः किंचित् विचारेण स्मित्वैव च दीर्घम् उष्णं निःश्वस्य रुरुध्यमानैः अपि किंचित् उद्भूतैः बाष्पबिन्दुभिः आकुलनयनो भगवन् प्रायो दुर्लभो युष्मादृच्छाणां साक्षात्कारम् इति अपरा अपि पृच्छा आच्छादयत् माम इति निवेदित। अथ तदनंतर, इसके बाद किमपि पिपृच्छिसामि इति, इसके बाद ब्रह्मचारी गुरु ने कहा मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। शनैः अभिधाय, इस प्रकार से धीरे से कह करके, बद्ध कर संपुटे सूतकंठे जटिल अथ किमपि पिपृच्छिसामि ते शनैः अभिधाय बद्धकर संपुटे सूतकंठे जटिल मुनो अवगतम। अथ तदनंतर, किमपि पिपृच्छिसामि, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, इति शनैः अभिधाय, इस प्रकार से धीरे से कहकर, बद्धकर संपुटे सूतकंठे जटिल मुनो अवगतम, बद्ध कर संपुटे सूतकंठे जटिल मुनो, जटाधारी मुनि के द्वारा, सूतकंठे उत्कंठा पूर्वक, बद्ध कर संपुटे दोनों हाथों को जोड़ लेने पर, मतलब उन्होंने निवेदन किया कि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। इस प्रकार से उन्होंने धीरे से कहा और उत्कंठा पूर्वक वो दोनों हाथ जोड़ने लगे। तब योगी राज ने कहा अवगतम, मैं समझ गया। मतलब वो योगी राज थे, उनको तो बहुत सारी चीज़ें पता रही होंगी क्योंकि वो समाज में 1700 साल बैठे रहते हैं, तो लगभग ईश्वर के तुल्य हो चुके हैं। तो किसी के कहने से पहले ही उसके मन की बात को वो जान जाते हैं। तो उन्होंने कहा अवगतम, मैं समझ गया कि आप क्या पूछना चाहते हैं। तब योगी राज ने कहा कि यवन युद्धे विजयी हो, इस यवन युद्ध में, यवनों के साथ युद्ध में वीर शिवाजी की विजय ही होगी। दैवात आपदग्रस्तो अपि च सख्य सहायेन आत्मानम उद्धरिष्यति, दुर्भाग्यवश आपदग्रस्त होने के बाद भी सख्य सहायेन, मित्रों की सहायता से, आत्मानम अपने को उद्धरिष्यत उबार लेंगे, बचा लेंगे। मतलब दुर्भाग्य से ग्रस्त होने के बाद भी वीर शिवाजी अपने मित्रों की सहायता से बच जाएंगे। इति संभाड़ित,
इस प्रकार से उन्होंने कहा। मुनिश्च गृहीतम इति उदीर्य, तो ब्रह्मचारी गुरु ने कहा मैं समझ गया, उदीर्य ऐसा कहकर। पुनः किंचित विचारेण स्मित्वैव च, फिर कुछ विचार करते हुए से, मतलब उनका चेहरा इस तरह से बना हुआ था मानो कि वो कुछ सोच रहे हों। स्मित्वा इव, मानो कुछ स्मरण कर रहे हों। दीर्घम उष्णम निःश्वस्य, बड़ी बड़ी सांसें लेते हुए। रुरुद्धमानैः अपि किंचित उद्भूतैः वाष्प बिंदु भी आकुल नयनो, रुरुद्धमानैः रोके जाने के बाद भी, किंचित उद्भूतैः कुछ निकल गए, वाष्प बिंदु भी आंसुओं से युक्त आकुल नयनो व्याकुल आंखों वाले। तो रोके जाने के बाद भी कुछ निकल गए आंसुओं से युक्त व्याकुल आंखों वाले उन ब्रह्मचारी गुरु ने कहा कि भगवान, हे भगवान, प्रायो दुर्लभो युष्मादृक्षाणाम साक्षात्कार इत्यापरे अपि पृच्छा आच्छादयति माम इति निवेदित। तो हे भगवान, प्रायः दुर्लभो, दुर्लभ होता है, युष्मादृक्षाणाम आप जैसे महान योगियों का साक्षात्कार मतलब दर्शन। तो हे भगवान, प्रायः दुर्लभ होता है आप जैसे महान योगियों का दर्शन। कि हे भगवान, आप जैसे महान योगियों का जो दर्शन है वह प्रायः दुर्लभ ही होता है। इत्य अपरा अपि पृच्छा आच्छादयति माम, मतलब एक दूसरा प्रश्न मुझे पूछने के लिए व्याकुल कर रहा है। मतलब हमारे मन में एक दूसरा प्रश्न भी है जो मुझे व्याकुल कर रहा है कि पूछ ही लेना चाहिए। इति निवेदित, इस प्रकार से उन्होंने निवेदन किया। चा आम उरीकृतम जीवत सह सुखे नैवास्ते इति उदिति तरथ अथ तम कदा द्रक्ष्याम इति पुनः पृष्ठवती तद विवाह समय द्रक्षस इत्यभिधाय बहूनि सांत्वना वचनानि च गंभीर स्वरेण उक्त्वा सपदि उपत्यकां गंडशैलान् अधित्यकां चारुहे पुनस्तस्मिन् पर्वतकंदरे तपस्तप्तुं जगाम। सा चा आम, तो जब ब्रह्मचारी गुरु ने कहा कि मुझे एक दूसरा प्रश्न पूछने के लिए व्याकुल कर रहा है, कि मन कर रहा है कि मैं अब पूछ ही लेता हूँ, तब उनके मन की बात को समझ करके योगी राज ने कहा, आम, मैं, हाँ, उरी कृतम, मैं समझ गया, जीवत सह, वह जीवित है, सुखे निवास्ते, और सुख पूर्वक रह रहा है या रह रहे हैं। इत उदिति तरत, इस प्रकार से इत उदिति तरत, ऐसा उन्होंने उत्तर दिया। अथ तम कदा द्रक्ष्याम, तो मैं उसको कब देखूंगा। इत पुनः पृष्ठवती, इस प्रकार से पुनः पूछे जाने पर, तद विवाह समय द्रक्षस, उसके विवाह के समय आप उसे देखेंगे। इत्यभिधाय, ऐसा कहकर बहून सांत्वना वचनान च गंभीर स्वरेण उक्ता, बहुत सारे सांत्वना के वचन गंभीर स्वर में कहकर सपदि शीघ्र ही, उपत्यका पर्वत की घाटी में, गंडशैलान पर्वत से गिरे हुए विशाल पर्वत खंडों वाले, अधित्यकाम ऊंचे पर्वत, सपदि शीघ्र ही, उपत्यका पर्वत की घाटी में, गंडशैलान पर्वतों से गिरे हुए विशाल शैल खंडों वाले, अधित्यकाम ऊपर, मतलब पर्वत के ऊपर, चारोह चढ़ करके, विशाल शैल खंडों पर, अधित्यकाम ऊपर जो है पर्वत के ऊपर चढ़ करके, चारोह उस पर चढ़ करके, पुनः तस्मिन् पर्वत कंदरे तपस्तप्तुं जगाम, फिर उस पर्वत की गुफा में तपस्या करने के लिए जगाम चले गए। ततः शनैः
निर्यातेषु अपरिचित जनेषु संवृत्ते च निर्मच्छके मुनिः गौरभटुम् आहूय विजयपुराधीशाज्ञया शिववीरेण सह योद्धुं ससेनं प्रस्थितस्य अफजलखानस्य विषये यावत् किमपि प्रष्टुम् ईयेष तावत् पादचारध्वनिम् इव कस्यापि अश्रौषीत् तमौधार्य अन्यमनस्के इव मुनौ गौरभटुम् अपि तेनैव ध्वनिना कर्णयोः कृष्ट इव समुत्थाय निपुणं परितो निरीक्ष्य पर्यट्य को अयम् इति च साम्रेडं व्याहृत्य कमपि अनवलोक्य पुनर्निवृत्य मन्ये मार्जारः कोऽपि इति मंदं गुरवे निवेद्य पुनस्तथैव उपविवेश मुनिश्च मा अस्म कश्चित् इतरः श्रौषीत् इति सशंकः क्षणं विरम्य पुनः उपन्यस्तुम् आरेभे। ततः इसके बाद शनैः शनैः धीरे धीरे निर्यातेषु चले जाने पर अपरिचित जनेषु अपरिचित लोगों के। तो जब योगी राज आश्रम में आए थे तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे उनको देखने के लिए। तो बहुत सारे अपरिचित लोग भी थे, आश्रम के भी बहुत सारे लोग थे। तो धीरे धीरे जब अपरिचित लोग चले गए, संवृत्ते च निर्मच्छके मतलब सुनसान हो गया, एकांत हो गया, तब मुनि ही गौरभटुम् आहूय विजयपुराधीशाज्ञया शिववीरेण सह योद्धुं ससेनं प्रस्थितस्य अफजलखानस्य विषये यावत् किमपि प्रष्टुम् ईयेष। मुनि ब्रह्मचारी गुरु ने गौरभटुम् आहूय गोरे बालक को बुला करके, जैसे ही मतलब एकांत हो गया तो ब्रह्मचारी गुरु ने गोरे बालक को बुला करके कुछ कहा। क्या कहा? मतलब पूछना चाहा। क्या पूछना चाहा? कि विजयपुर अधीश आज्ञा, जो बीजा नरेश की आज्ञा से शिववीरेण सह वीर शिवाजी के साथ योद्धुम युद्ध करने के लिए ससेनम सेना के साथ प्रस्थितस्य प्रारंभ कर देने वाले अफजल खानस्य विषय यावत् किमपि प्रष्टुम् ईयेष। अफजल खान के विषय में जैसे ही कुछ पूछना चाहा। किमपि प्रष्टुम् ईयेष कुछ पूछना चाहा मतलब ब्रह्मचारी गुरु ने गौर बालक को बुलाया और उस गौर बालक से उस अफजल खान के विषय में कुछ पूछना चाहा। वह अफजल खान कौन था? कि बीजापुर नरेश ने वीर शिवाजी के साथ युद्ध करने के लिए उस अफजल खान को भेजा है। इतना तो पता ही था। तो ब्रह्मचारी गुरु ने उस गौर बालक को बुला करके उसके विषय में कुछ जानना चाहा। उसी समय क्या हुआ? तावत तभी उसी समय पादचार ध्वनिम इव कस्य अपि अश्रौषीत्। उसी समय पादचार पैरों के चलने की ध्वनिम इव ध्वनि के समान कस्य किसी के भी अश्रौषीत् सुनाई दिया। मतलब कुछ ध्वनि सुनाई पड़ी, जैसे लग रहा था कोई चल रहा है, मतलब किसी के चलने की ध्वनि सुनाई पड़ी। तम अवधार्य अन्य मनस्के यु मुनो, उसको सुन करके, उस ध्वनि को सुन करके ब्रह्मचारी गुरु के अनन्य मनस्क हो जाने पर, अनन्य मनस्क हो जाना मतलब जो बात वो कहने जा रहे थे उसको ना कह करके वो कहीं दूसरी जगह ध्यान लगा देना, मतलब उस विषय में ध्यान लगा देना कि आखिर में ये ध्वनि कहाँ से आ रही है, किसके चलने की आवाज़ है, यहाँ पर कौन है। अभी तो मैं यही समझ रहा था कि यहाँ पर एकांत है, कोई नहीं है, इसलिए मैं अफजल खान के विषय में थोड़ा गौर बालक से पूछ लूँ। लेकिन यहाँ पर कुछ पैरों की ध्वनि सुनाई पड़ी तो वह कुछ रुक गए। गौरभटुः अपि तेनैव ध्वनिना कर्णयोः कृष्टयुः समुत्थाय। तो गोरा बालक भी उस ध्वनि से आकृष्ट होकर के समुत्थाय उठ करके निपुणम परितो निरीक्ष, भली भांति उसने चारों ओर देखा। निरीक्ष मतलब देख करके, भली भांति चारों ओर देख करके, पर्यट थोड़ा घूम टहल करके, को अयम इत्चा साम्रेडम व्याहृत, पर्यट घूम करके, को अयम कौन है, इत साम्रेडम व्याहृत इस प्रकार से बार बार पूछ करके, मतलब वो चारों ओर घूमा और कौन है यहाँ पर, कौन घूम रहा है, इस तरह से उसने बार बार पूछा। कमपि अनवलोक, किसी को भी ना देख करके, कम अपि किसी को भी ना अवलोक ना देख करके,
पुनर्निवृत्त, फिर से लौट आया। ब्रह्मचारी गुरु के पास वह फिर से लौट आया और कहा कि मन ने मार जा रहा को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई बिल्ली थी। इति मंदम गुरवे निवेद, इस प्रकार से धीरे से गुरु से बोला। पुनस्तथैव उपविवेश, और फिर तथा एवं उसी प्रकार से उपवेश बैठ गया, गुरु के समीप उसी प्रकार से बैठ गया। मुनिश्च मां आस्म कश्चित इतरः श्रोषित, ब्रह्मचारी गुरु ने कहा मां आस्म कश्चित इतरः श्रोषित, मतलब मेरी बात को कोई दूसरा ना सुन ले। इति सशंका, इस प्रकार से आशंका करते हुए क्षणम विरम्य, थोड़ी देर रुक करके पुनः उपन्यस्तुम आरेभे, फिर से कहना प्रारंभ किया। मतलब ब्रह्मचारी गुरु को भी थोड़ा संदेह हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कोई यहाँ पर आ गया हो और मेरी बात को वह सुन ले, क्योंकि यह बात गुप्त है, तो अगर कोई सुन लेगा तो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए वह थोड़ी देर अपनी बात को कहने से रुक गए और थोड़ी देर बाद फिर वह अपनी बात कहना प्रारंभ किया। वत्स गौर सिंह, अहम अत्यंतम तुष्यामि त्वयि यत् त्वम् एकाकी अफजल खानस्य त्रीन् अश्वान् तेन दासीकृतान् पंच ब्राह्मण तनयाश्च मोचयित्वा आनीतवान् असीति। कथम न भवेरीदृशः कुलम एव ईदृशं राजपुत्र देशीय क्षत्रियाणां। तावत् पुनः अश्रूयत मर्मरः पादक्षेपश्च। ततो विरम्य मुनिः स्वयं उत्थाय प्रोच्चं शिलापीठम् एकम् आरुह्य निपुणतया परितः पश्यन्नपि कारणं किमपि न अवलोकयामास चरण आक्षेप शब्दस्य। अतः पुनरेकतानेन निपुणं निरीक्षमाणेन गौरसिंहेन दृष्टं यत् कुटीरनिकटस्थ निष्कुटक कदलीकूटे द्वित्रास्तरो अतितरां यत् कुटीरनिकटस्थ निष्कुटक कदलीकूटे द्वित्रास्तरो अतितरां कंपन्यते इति। वत्स गौर सिंह, पुत्र गौर सिंह, अहम मैं अत्यंतम अत्यधिक तुष्यामि संतुष्ट हूँ त्वयि तुमसे। हे पुत्र गौर सिंह, मैं तुमसे अत्यंत संतुष्ट हूँ, अत्यंत खुश हूँ। यत जो तुमने एकाकी अकेले ही अफजल खानस तीन अश्वान, अफजल खान के 3 अश्वों तेन दासीकृतान पंच ब्राह्मण तनयास, और उस अफजल खान के द्वारा दासीकृतान दास बनाए गए 5 ब्राह्मण तनयास, 5 ब्राह्मण पुत्रों को मोचयित्वा मुक्त करा के आनीतवान असीति, आप ले आए। कि हे वत्स गौर सिंह, मैं आपसे या मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुमने अकेले ही अफजल खान के द्वारा अफजल खान के 3 घोड़ों को और उसके द्वारा दास बनाए गए 5 ब्राह्मण पुत्रों को मुक्त करा करके लाए। इस वजह से, इस कारण से मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और मैं तुम पर बहुत विश्वास भी करता हूँ। कथम न भवेरीदृशः, तुम ऐसा क्यों ना हो। कुलम एव ईदृशम राजपूत देशीय क्षत्रियाणाम, राजपूत देश के क्षत्रियों का कुल ही ऐसा है, परिवार ही ऐसा है। राजपूत देश के क्षत्रियों का परिवार ही ऐसा होता है। तावत तो पुनः अश्रूयत मर्मरः पादक्षेपश्च, उसी समय पुनः फिर अश्रूयत सुनाई दिया, मर्मर ध्वनि, पादक्षेपश्च और पैरों के चलने की आवाज। उसी समय फिर मर्मर ध्वनि सुनाई पड़ी और पैरों के चलने की आवाज सुनाई पड़ी। ततो विरम्य, फिर रुक करके मुनि ही स्वयं उत्थाय, ब्रह्मचारी गुरु ने स्वयं उठ करके प्रोच्चम, अत्यंत ऊंचे, अधिक ऊंचे, शिलापीठम एकम, एक शिलाखंड पर आरूढ़ चढ़ करके निपुणतया भली भांत परितः चारों ओर पश्यन, देखने के बाद भी कारणम किमप न अवलोकयामास, कोई भी कारण नहीं दिखाई दिया।
चरण आक्षेप शब्द, पैरों के चलने का जो शब्द सुनाई पड़ रहा था उसका कोई कारण दिखाई नहीं दिया। अतः पुनरेकतानेन निपुणं निरीक्षमाणेन गौरसिंहेन दृष्टम, अतः इसलिए पुनः फिर एकतानेन एकाग्रता पूर्वक निपुणम भली प्रकार निरीक्षमाणेन निरीक्षण करने के बाद गौरसिंहेन दृष्टम गौर सिंह ने देखा, यत कि कुटीर निकटस्थ कुटिया के निकट निष्कुटक गृहवाटिका में गृहवाटिका के कदली कूटे, गृहवाटिका के जो चारों ओर केले का झुरमुट बना हुआ था, उस झुरमुट में द्वित्रास्तरो अतितराम कंपन्यते इति, द्वित्रास्तरो अतितराम कंपनते, मतलब 2-3 तरवाह पेड़ अतितराम अत्यधिक तीव्र गति से कंपनते कांप रहे हैं, हिल रहे हैं। मतलब गौर सिंह भी उठ करके इधर उधर देखने लगा। और इस बार जब उसने गौर सिंह ने एकाग्रता पूर्वक देखा, भली भांति देखा, तो उसने देखा कि कुटिया के निकट एक गृहवाटिका बनी हुई है और उसके चारों ओर जो केले के झुरमुट बने हुए हैं, उस झुरमुट में 2-3 पेड़ तेजी से हिल रहे हैं। तदेव संशय स्थानम इति अंगुल्या निर्देश्य कुटीर बली के गोपयित्वा स्थापितानाम असीनाम एकम आकृष्य रिक्तहस्तेनैव मुनिना पृष्ठतो अनुगम्यमानः कपोलतल विलम्बमानान् चक्षुश्चुम्बिनः कुटिलकचान् वामकराङ्गुलिभिः अपसारयन् मुनिवेशो अपि किंचित कोप कषायितनयनः करकंपित कृपाणो महादेवम अरिराध ईशुः तपस्वी वेशो अर्जुन इव शांत वीर रस द्वयस्नातः सपदि समागतवान् तन्निकटे अपश्यच्च लता प्रतान वितान वेष्टित रंभा स्तंभ तृतयस्य मध्य नील वस्त्र खंड वेष्टित। इसके आगे हम बाद में देखेंगे, तब तक इसका अर्थ देखते हैं। ततएव संशय स्थानम इत अंगुल्या निर्देश, ततएव वही संशय स्थानम संदेह का स्थान है, इति अंगुल्या निर्देश, इस प्रकार से अंगुली से निर्देश करके कुटीर बली के कुटिया की छान में, जो कुटिया के ऊपर जो घास फूस की छप्पर रखा हुआ था, उस छप्पर से गोपयित्वा छिपा करके स्थापिता नाम छिपा करके रखी गई असी नाम एकम तलवारों में से एक तलवार को आकृष्य निकाल करके, कहने के मतलब कुटिया की जो छान बनी हुई थी, छप्पर बना हुआ था, उसमें कई सारी तलवारें छुपा करके रखी गई थी। उन तलवारों में से एक तलवार को आकृष्य खींच करके निकाल करके रिक्त हस्तेनैव मुनिना पृष्ठतो अनुगम्य मानः कपोल तल विलम्बमानान्, रिक्त हस्तेन इव मुनिना पृष्ठतो अनुगम्य मानः, खाली हाथ मुनिना मुनि के द्वारा पृष्ठतो अनुगम्य मानः पीछे जाता हुआ, मतलब जो ब्रह्मचारी गुरु थे वो खाली हाथ थे, तो उनके पीछे पीछे वह तलवार लेकर के चल पड़ा। रिक्त हस्तेन मुनिना, खाली हाथ मुनि के पीछे अनुगमन करता हुआ, मुनिना पृष्ठतो अनुगम्य माना, मुनि के पीछे अनुगमन करता हुआ, कपोल तल विलम्बमानान, गाल के समीप, विलम्बमानान लटकने वाले, तथा चक्षुश्चुम्बिना आँखों को स्पर्श करने वाले, कुटिल कचान घुघराले कचान बालों को, वाम करांगुली भी अपसारयन बाएं हाथ की अंगुलियों से अपसारयन हटाता हुआ, मुनि वेशो अपि मुनि वेशधारी होने के बाद भी, किंचित कोप कसायित नैना कुछ क्रोध से लाल हुए आंखों वाला, करकंपित हाथों में प्रकंपित, कृपाण निर्दयी कृपाण तलवार, कृपा करने में जो कंजूस हो, मतलब वो तलवार कृपा नहीं करती थी, अपितु निर्दयता पूर्वक लोगों को काट देने वाली थी। तो करकंपित हाथों में प्रकंपित निर्दयी कृपाण तलवार को
लेकर के महादेवम अरिराधीषु तपस्वी वेशु अर्जुन। महादेव की आराधना करने के इच्छुक तपस्वी वेशधारी अर्जुन के समान शांत वीर रस द्वय स्नाता, शांत और वीर रस से स्नान किया हुआ। सपदि उसी समय समागतवान तन्निकटे, तन्निकटे उनके निकट समागतवान आया। जो गौर सिंह था वह उस तलवार को लेकर के कहाँ पर आया? तन्निकटे, उस जो जहाँ पर वो झुरमुटों में छिपा हुआ था, मुसलमान बालक जो छुपा हुआ था उसके निकट आया। अपश्यच्च, और उसने क्या देखा? अपश्यत देखा, लता प्रतान बितान वेष्टित रंभा स्तंभ तृतीयस्य मध्य नील वस्त्र खंड वेष्टित। अपश्यच्च देखा, और देखा, क्या देखा? लता प्रतान बितान वेष्टित रंभा स्तंभ तृतीयस्य मध्य। लता प्रतान, लताओं से, लताओं की बेललियों से वेष्टित घिरे हुए, रंभा स्तंभ, रंभा मतलब केले, केले के स्तंभ जो पेड़ थे, तृतीय से तीन पेड़ों के मध्य में नील वस्त्र खंड वेष्टित, नीले वस्त्र के टुकड़े को लपेटे हुए। मतलब कहने का मतलब है उन गौर सिंह ने देखा कि जो केले के पेड़ खड़े हैं उनमें से 3 पेड़ों के बीच में एक नीला वस्त्र सिर में लपेटे हुए। तो आगे जो है वो मुसलमान युवक 3 के बीच में बैठा हुआ है। वह मुसलमान युवक कैसा है कि नील वस्त्र खंड वेष्टित, कि सिर में वह नीले कपड़े का एक टुकड़ा लपेटे हुए है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा इस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नई वीडियोज़ मिलती रहें।